यश की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर वो पकड़ा गया तो ठंडे दिमाग से काम लो। निहाल, हमारा काम है सच तक पहुंचना, न कि बदला लेना। हाँ, यश ने किसी के इन्फ्लुएंस में आकर झूठ बोला है और मेरे खिलाफ पब्लिक में भ्रम फैलाया है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि यश अपना आदमी है, तुम्हारा पिता है वो, और हमें असली मासूम में पहुंचना है। निहाल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चैन दिख रही थी। आखिर वो कैसे माफ करते यश की इतनी बड़ी गलती। पूरी लाइफ निहाल ने हरमन के साथ वफादारी निभाई थी और फिर उसके बाद ध्रुव को परवान चढ़ाया, लेकिन सालों की वफादारी, सालों की मेहनत उसके बेटे ने कुछ लोगों के बहकावे में आकर खराब कर दी थी। वो अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो सका था। कुछ देर में दोनों 3rd फ्लोर पहुंच गए। ध्रुव ने एक पल के लिए रुककर अपने हाथ में पकड़े हुए रजिस्टर से कमरे का नंबर फिर से देखा। रूम नंबर 307 यही है। ध्रुव ने गहरी सांस ली और रूम नंबर 307 के गेट के सामने खड़ा हो गया। वो पूरी तरह से अलर्ट और अवेयर था। निहाल भी गेट के पास पहुंचा। गेट से हल्की सी रोशनी बाहर की ओर आ रही थी। ध्रुव ने एक पल के लिए गेट के पास खड़े होकर उस साइलेंस को महसूस किया। फिर गेट पर 2 बार नॉक किया। यश अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो फोन पर कुछ देख रहा था। जैसे नॉक की आवाज उसके कानों तक पहुंची, वो चौंक गया। उसने जल्दी से फोन नीचे रख दिया। कौन है बाहर? ध्रुव ने अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में शांति और समझदारी साफ झलक रही थी। मैं हूँ ध्रुव, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यश ने जैसी ध्रुव की आवाज सुनी, उसकी घबराहट और बढ़ गई। उसे अच्छे से याद था कि ध्रुव उन लोगों के साथ क्या करता था जो उसके खिलाफ जाते थे। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप चले जाइए। यश, दरवाजा खोल वरना हम तोड़ देंगे। ध्रुव ने एक हाथ से निहाल को चुप करवाया और फिर से शांत आवाज में कहा ताकि यश पर कोई प्रेशर ना पड़े। यश, मैं यहाँ कोई बवाल करने नहीं आया हूँ, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। अगर तुमने कुछ मजबूरी में किया है तो हमें बता दो, दरवाजा खोलो। यश ने ध्रुव की बात सुनी, लेकिन उसे ध्रुव की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसके दिमाग में ध्रुव की स्टर्न और स्कैरी इमेज घूम रही थी। उसने तय कर लिया कि वो दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने दरवाजा खोला तो ध्रुव उसका बुरा हाल कर देगा। यश ने झट से अपना बैग उठाया और वॉशरूम की ओर बढ़ गया। वॉशरूम के अंदर जाकर यश खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का जायजा लेने लगा। खिड़की पर लोहे की एक मजबूत ग्रिल लगी हुई थी, लेकिन उसके पास सिर्फ खिड़की से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। यश की आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी। उसने मनी मन सोचा कि अगर आज वो यहाँ से नहीं निकल पाया तो फिर शायद कभी ध्रुव के चंगुल से आजाद नहीं हो पाएगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। यश ने जल्दी जल्दी ग्रिल को पकड़कर उसे हिलाना शुरू कर दिया। ग्रिल थोड़ी ढीली लग रही थी तो उसने अपनी पूरी पावर से उसे तोड़ने की कोशिश की। ग्रिल की हर हलचल को यश एक उम्मीद की तरह देख रहा था, जैसे उसके लिए यह आखिरी मौका हो। रूम के बाहर खड़े हुए ध्रुव और निहाल को अंदर से आती हुई आवाज सुनाई दी। ध्रुव ने निहाल की ओर देखा। सर, ये अंदर कुछ कर रहा है, कहीं भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा ये? शायद, लेकिन हमें उसे रोकना होगा। ध्रुव ने दरवाजा नॉक करना बंद कर धीरे से गेट के हैंडल को घुमाकर गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। सर, दरवाजा तोड़ देते हैं। नहीं, अगर हमने जबरदस्ती की तो वो और ज्यादा घबरा जाएगा। पहले हमें उसे शांत करना होगा। ध्रुव ने फिर से गेट के पास जाकर आवाज दी ताकि यश को महसूस हो सके कि वो हर हाल में उसकी मदद करने ही आया है। यश सुनो, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। ध्रुव ने चीखते हुए यश से कहा, लेकिन उसकी बातों का असर यश पर रत्ती भर नहीं पड़ रहा था, बल्कि ध्रुव की आवाज यश को और ज्यादा डरा रही थी। यश ने पूरी ताकत से ग्रिल को तोड़ने की कोशिश करनी शुरू कर दी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, मानो उसका दिल निकलकर छाती से बाहर आ जाएगा। हर बार जब वो ग्रिल को खींचता तो साथ ही उसकी आंखों में डर की एक झलक भी नजर आती। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। वो बार बार अपने पीछे मुड़कर देखता, जैसे किसी भी पल गेट के अंदर आकर कोई भी उसे पकड़ लेगा। ग्रिल अब और ढीली हो रही थी। इससे एक्साइटेड होकर यश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। तभी एक जोर की आवाज आई और ग्रिल का एक कोना ढीला हो गया। बस थोड़ी सी और कोशिश, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। हाँ। उसने फिर से ताकत लगाई, लेकिन इस बार उसका हाथ ग्रिल के जंग लगे हुए हिस्से पर पड़ गया। उसे अचानक से दर्द हुआ। कराहते हुए उसने अपना हाथ देखा, जिसमें से बहुत खून निकलने लगा था। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। यश ने हाथ में लगे हुए घाव को इग्नोर किया और अपनी पूरी ताकत से ग्रिल को तोड़ने की कोशिश करता रहा। उसकी उंगलियां खून से सनी हुई थी। ध्रुव अंदर हो रही हलचल को सुन सकता था। उसने महसूस किया कि यश कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा है। गेट के नीचे से बाहर निकलती रोशनी और वॉशरूम से आने वाली हलचल से उसने गैस कर लिया कि यश ने कोई रास्ता ढूंढ लिया है। ये लड़का कुछ करने वाला है। अगर किसी से भागने की कोशिश की तो हमें उसे रोकना होगा। ध्रुव ने अपने फोन से जसविंदर को कॉल किया। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो साफ बता रही थी कि वो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहता था। जसविंदर, होटल के पीछे का रास्ता कवर करो। अगर ये खिड़की से भागने की कोशिश करे तो उसे रोक लेना। जसविंदर ने तुरंत फोन पर हाँ कहा और टीसा के साथ होटल के पीछे के रास्ते पर अपनी निगरानी बढ़ा दी। वो जानता था कि अगर यश भाग गया तो वो कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी पावर उसे शह देने की कोशिश कर रही थी। यश ने आखिरी बार पूरी ताकत से ग्रिल को खींचा और इस बार वो फाइनली टूट गई। खिड़की से बाहर झांकते हुए यश ने नीचे एक संकरी गली देखी, जहाँ से वो आसानी से निकल सकता था। वो खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं बाहर निकल गया तो मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मुझे बस ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। यश ने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे उसका एक पैर खिड़की से बाहर गया, उसे अचानक महसूस हुआ कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। उसे खिड़की से बाहर जाने के लिए और ज्यादा ताकत लगानी पड़ी। तभी रूम के बाहर खड़े हुए ध्रुव ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। उसने निहाल को इशारा किया और दोनों ने मिलकर गेट को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। हर बार जब वो गेट पर जोर लगाते तो साउंड एक खौफनाक ईको के साथ पूरे कमरे में फैल जाता। ध्रुव की नजरें रूम के गेट पर फिक्स थी। वो जानता था कि उसे बिना किसी जल्दी के पूरे संयम के साथ काम करना होगा। निहाल के साथ मिलकर गेट को तोड़ते हुए उसे यकीन था कि वो यश को हर हाल में पकड़ लेगा। ध्रुव और निहाल रूम 307 के गेट को पूरी ताकत से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था, जैसे कोई इनविजिबल पावर उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। निहाल जो पहले से ही गुस्से और चिंता से भरा हुआ था, जोर से गेट को धक्का दे रहा था और हर बार जब वो गेट पर ताकत लगाता तो हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती, जैसे दरवाजा टूटने ही वाला हो। लेकिन दरवाजा अभी भी अपनी जगह पर डटा हुआ था। निहाल की आंखों में फ्रस्ट्रेशन झलक रही थी, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी दरवाजा तोड़ना चाहता था
ताकि अंदर जाकर यश को पकड़ सके। वो किसी भी कीमत पर रूम के अंदर के हाल को जानना चाहता था। वो लगातार अपने शरीर की ताकत से गेट को धक्का दे रहा था, हर बार पिछली बार से और भी ज्यादा। सर ये दरवाजा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? अंदर जाकर यश को पकड़े बिना चैन नहीं मिलेगा। ध्रुव ने निहाल को शांत रहने का इशारा किया और एक पल के लिए उसकी ओर देखा। ध्रुव ने धीरे से अपनी सांस खींची और सोचा कि अब आगे क्या करना चाहिए। वो एक पल के लिए रुका और फिर निहाल से कहा, रिलैक्स निहाल, हमें उसे इतना नहीं डराना कि वो कुछ गलत कर बैठे। जल्दबाजी नहीं करनी है। निहाल फिर से जोर लगाने लगा। ध्रुव ने भी एक गहरी सांस ली और निहाल का साथ देने लगा। दोनों ने फिर से एक बार और जोरदार कोशिश की और इस बार गेट की कुंडी ढीली पड़ने लगी। दरवाजे से आने वाली आवाजें अब तेज हो रही थी, लेकिन दोनों शांत रहे। वो जानते थे कि उन्हें पहले भी इस तरह की होप मिल चुकी थी। हर बार उनके हाथ डिसअपॉइंटमेंट ही लगी थी। होटल के पीछे वाले रास्ते पर जसविंदर और तेजा खड़े थे। चेहरों पर अलर्टनेस साफ देखी जा सकती थी। वो पूरी तरह से तैयार थे ताकि किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी का तुरंत सामना कर सके। तेजा होटल के पास खड़ा होकर लगातार हर कोने की जांच कर रहा था, जबकि जसविंदर ने कुछ दूरी पर खड़े होकर अपने आसपास की हर एक्टिविटी पर नजर रखी हुई थी। वो किसी भी डेंजर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। होटल के चारों तरफ नजर रखो, अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट दिखे तो तुरंत रिएक्ट करना है। तेजा ने सिर हिलाया और कहा, अगर यश ने विंडो से भागने की कोशिश की तो हमें खासा अलर्ट रहना होगा। दोनों ने होटल के पीछे के इलाके को कवर करना शुरू कर दिया था कि तभी उनकी नजर अचानक तीसरी मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी और तेजा ने जसविंदर को उस तरफ देखने का इशारा किया। वो जानता था कि अगर वो खिड़की की ओर ध्यान नहीं देगा तो यश भाग जाएगा। जसविंदर को देखो, तीसरी मंजिल के रूम के विंडो की ग्रिल टूटी हुई लग रही है। शायद वहीं से भागने की कोशिश हो रही है। तेजा ने जसविंदर से कहा। दोनों को पता था कि आगे आने वाले कुछ मोमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यश वॉशरूम की खिड़की से बाहर झांक रहा था। 3 मंजिल की ऊंचाई उसे डरा रही थी। नीचे गिरने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था। खिड़की से नीचे झांकते हुए उसे गहरी खाई से दिखाई दी और उसकी सांसें रुक गई। उसकी धड़कन तेज हो गई। यश ने सोचा, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा या फिर ये पल मेरी जिंदगी का आखिरी पल साबित होगा? इस ख्याल ने उसे डर से भर दिया। ओह गॉड, इतनी हाइट! अगर गिर गया तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। यहाँ रुकने का मतलब है पकड़े जाना। उसने खिड़की के पास लगे पाइप को देखा और उसे धीरे धीरे टटोलते हुए ये विचार किया कि क्या ये पाइप उसका वजन सह पाएगा। थोड़ी देर तक वो पाइप को घूरते हुए उसे पकड़ने की हिम्मत जुटाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर वो इस पाइप को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। अब कुछ और सोचने का फायदा नहीं, पाइप ही एकमात्र रास्ता है। भगवान मेरी मदद करना। यश ने पाइप को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश शुरू कर दी। उसकी उंगलियां पाइप को जकड़े हुई थी और उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। हाइट की वजह से लग रहे डर ने उसके शरीर को और भी कमजोर कर दिया था। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो गिरने वाला है। दूसरी तरफ रूम के बाहर खड़े हुए ध्रुव और निहाल ने एक साथ पूरी ताकत लगाई और गेट को एक जोरदार धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा खटाक से खुला, दोनों की सांसें थोड़ी तेज हो गई। कमरे में घुसते दोनों की नजरें चारों ओर दौड़ी, लेकिन यश कहीं नजर नहीं आया। कमरे का माहौल गवाही दे रहा था कि कुछ बुरा हुआ है और यश यहाँ से कहीं भाग चुका है। सर वो कहाँ गया? उसे यहीं होना चाहिए था। ध्रुव की आंखें कमरे के हर कोने में घूमी, जैसे वो किसी खुफिया रास्ते को तलाश रहा हो। फिर उसने बिना कुछ कहे उंगली से खिड़की की ओर इशारा किया। उसका चेहरा सीरियस लग रहा था। वो वॉशरूम से भागने की कोशिश कर रहा है। ध्रुव ने धीमी आवाज में निहाल से कहा। निहाल को तुरंत समझ में आ गया कि उसके पास अब गवाने के लिए वक्त नहीं बचा है। दोनों ने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वॉशरूम की ओर कदम बढ़ाए। वॉशरूम की दीवारों पर खून के कुछ छोटे छोटे छींटे थे, जिससे साफ हो रहा था कि यश ने ग्रिल को तोड़ने की कोशिश में खुद को चोट पहुंचाई थी। खिड़की का ग्रिल टूटा हुआ था और पास की पाइप पर हाथ के निशान थे। वो पाइप के सहारे नीचे जा रहा है। जसविंदर को तुरंत अलर्ट करो। ध्रुव ने निहाल से कहा। अब यश को पकड़ना आसान काम नहीं था, मुश्किल होने वाला था। निहाल ने तुरंत फोन निकाला और जसविंदर को अलर्ट किया। जसविंदर और तेजा पूरी सतर्कता के साथ होटल के पीछे का इलाका कवर किए खड़े थे। वो तीसरी मंजिल की खिड़की की ओर बड़े ध्यान से देख रहे थे। अचानक जसविंदर की नजरें एक पॉइंट पर फिक्स हो गई, क्योंकि उसने देखा कि कोई शख्स पाइप के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा है। तेजा ध्यान से, हमें इसे पकड़ना है किसी भी कीमत पर। तेजा का चेहरा सीरियस हो गया और उसने तेजी से उस जगह को कवर करना शुरू किया जहां यश उतरने वाला था। वहीं यश के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बॉडी थकी हुई थी और पसीने से लथपथ थी। हर बार जब वो पाइप को जोर से पकड़ने की कोशिश करता तो वो थोड़ा और नीचे फिसलता। बस थोड़ा और मैं बच के निकल जाऊंगा। हाँ। लेकिन जैसे उसने और नीचे उतरने की कोशिश की, उसका पैर अचानक फिसल गया। यश खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो बुरी तरह से झूलने लगा और किसी तरह पाइप को कसकर पकड़े रखने की कोशिश करने लगा। यश का चेहरा डर और हेल्पलेसनेस से भर चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था। इधर जसविंदर और तेजा अपनी नजरें यश पर जमाए खड़े थे कि जैसे वो नीचे आएगा वो उसको पकड़ लेंगे। यश धीरे से नीचे उतरने की कोशिश करो, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। यश ने नीचे की ओर देखा। उसकी आंखों में घबराहट और डर की गहरी छाया थी। उसकी सांसें और तेज हो गई। अचानक पाइप फिर से जोर से हिला और यश चिल्लाते हुए झूलने लगा। उसका हाथ कमजोर हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी पल पाइप को छोड़ने ही वाला था। जैसे यश ने अपने हाथ को थोड़ा और झटका दिया, उसकी सिचुएशन और भी खराब हो गई। उसका हाथ पाइप से छूटने की कगार पर था। तेजा और जसविंदर घबराए हुए थे। दोनों एकदम तैयार थे, लेकिन क्या वो उसे सही वक्त पर पकड़ पाएंगे या कोई अनहोनी हो जाएगी? तीनों इस वक्त किसी मिरेकल के इंतजार में थे। ध्रुव और निहाल खिड़की से बाहर झांकते हुए यश को देख रहे थे। यश का शरीर कांप रहा था और उसके हाथों की पाइप पर पकड़ वीक हो रही थी। वो बहुत ही टेंस लग रहा था। उसकी आंखों में एक डर था, जैसे कि एक भूल, एक चूक और वो अपनी जान गंवा देगा। खिड़की से नीचे देखते हुए निहाल की सांसें तेज हो रही थी और इस हलचल ने उसकी बेचैनी साफ बढ़ा दी थी। अपने बेटे को इस तरह जिंदगी और मौत के बीच छूटता देख उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसकी अपनी जिंदगी जोखिम में पड़ गई है। सर देखिए इस यश को, इसे सच में लग रहा है क्या कि ये सही सलामत नीचे उतर जाएगा? ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है? नहीं निहाल, हमें उसे समझाना होगा। ये तरीका सही नहीं है। यश को बचाने के लिए वो रूम से बाहर भागने वाला था, लेकिन ध्रुव ने उसे रुकने का इशारा किया। रुको निहाल, हम यश को प्रेशर में नहीं डाल सकते। हमें उसकी मदद करनी होगी।
ध्रुव ने निहाल से कहा और फिर दोनों खिड़की से झांकते हुए नीचे का सीन देखने लगे। ध्रुव को यकीन था कि तेज और जसविंदर नीचे के हालात संभाल लेंगे। वहीं यश एक पैर से पाइप को मजबूती से पकड़कर दूसरे पैर से धीरे धीरे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। वो जितना नीचे उतरने की कोशिश करता उतना ही उसका शरीर और ज्यादा कांपता। उसका चेहरा गहरे तनाव में था और पसीने की बूंदें उसकी स्किन पर लग रही थी। वो बड़ी चुनौती से जूझ रहा था। उसके होंठ सूखे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से नीचे की ओर टिकी हुई थी, जैसे किसी बड़े एक्सीडेंट से बचने के लिए वो हर कदम को सोच समझ कर रखना चाहता हो। यश, ये रास्ता सही नहीं है, तेरे पास वक्त नहीं है, हमें उसे बनाने की एक और कोशिश करनी चाहिए। खुद को बचाते हुए यश ने पाइप को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी सांस तेज हो रही थी। वो अपने शरीर से पूरी ताकत निचोड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसके शरीर की मसल्स लगातार टन रही थी और हर कदम के साथ उसकी सांस तेज हो रही थी। कुछ देर और फिर यहाँ से भाग जाऊंगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ ध्रुव ने निहाल को इशारा किया कि वो उसके पास आए। निहाल थोड़ा हेजिटेट करते हुए ध्रुव के पास आया। ध्रुव ने एक बार फिर से यश को आवाज दी। यश, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा, मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तुझे बचाने आया हूँ, मैं तेरे खिलाफ नहीं हूँ। यश ने ध्रुव की आवाज़ सुनी, लेकिन उसकी आंखों में शक और घबराहट साफ दिख रही थी। उसकी गर्दन टेंस हो गई। ये साफ हो गया था कि वो अब किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो बस एक ही बात सोच रहा था, मैं किसी भी हालत में यहाँ से भाग जाऊंगा। तुम मुझे बचाने नहीं आए हो ध्रुव, तुम मुझे और भी बुरी तरह से फंसाने वाले हो। तुम जसविंदर और तेजा को वहां से हटने के लिए कहो और मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। हट जाओ। यश का गुस्सा और डर उसकी आवाज़ में झलक रहा था, जैसे वो फ्रीडम को पाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो। ध्रुव ने यश की बात सुनी, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह से शांत रखा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था, जैसे वो यश को समझाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश करने को तैयार हो। उसने निहाल को इशारे से बताया कि वो थोड़ा और पेशेंस रखे। निहाल ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों खिड़की से बाहर की घटनाओं को बारीकी से देख रहे थे। यश, मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तुझे अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। ध्रुव किसी भी तरह से यश से कम्युनिकेट करना चाहता था, ताकि वो अपनी जान को जोखिम में ना डाले। एक बार फिर उसने यश से बात करने की कोशिश की। यश, मैं तुम्हें पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे पास खुद को रिडीम करने का अच्छा मौका है, बस एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। ध्रुव के वर्ड्स में होप की झलक थी। उसकी आवाज़ में इतना विश्वास था कि मानो वो यश को मनाने में सफल हो ही जाएगा। दूसरी तरफ यश ने पाइप को और कसकर पकड़ लिया था, लेकिन उसकी पकड़ अब कमजोर होती जा रही थी। उसके हाथों में खून नहीं बचा था, वहाँ केवल पसीना और तनाव था। उसके अंदर एक ललक थी, फ्रीडम की ललक, लेकिन उसका डर उसे लगातार रोक रहा था। तुम चाहते क्या हो ध्रुव? मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकते, समझ रहे हो? ध्रुव काफी देर तक यश को समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी बात का यश पर कोई खास असर नहीं हुआ। अपनी जान की सलामती के लिए यश जानबूझकर नीचे की ओर बढ़ने लगा। यार, मुझे लगता है अब तो हमें बस उस पर नजर रखनी होगी और वेट करना होगा। ध्रुव की आवाज़ में अब डिसअपॉइंटमेंट और चिंता साफ झलक रही थी। उसकी आंखों में एक अनकहा डर था, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि अब यश का डिसीजन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। वो बस दूर से होने वाली घटना को देख सकता था। उसकी होप धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। ध्रुव खिड़की से बाहर झांक रहा था, जहां यश अभी भी पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव, जो पहले यश को कई बार समझाने की कोशिश कर चुका था, पूरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट था। उसे ये समझ में आ गया था कि यश की मेंटल स्टेट बहुत फ्राजाइल है और अगर उसने कोई भी मिस्टेक की तो यश की लाइफ खतरे में पड़ सकती है। नहीं, मैं नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। ध्रुव ने गहरी सांस ली और फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने कुछ सोचते हुए जसविंदर और तेजा की आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन थी। ध्रुव ने जसविंदर और तेजा की तरफ देखा। दोनों पूरी तरह रेडी थे, लेकिन अब ध्रुव को निशाना जरूरी था। उसने अपनी आवाज़ को और क्लियर करते हुए उन्हें ऑर्डर दिया। उसकी आवाज़ में वो सीरियस टोन थी जो इस डेंजरस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जरूरी थी। तुम दोनों को यश को नीचे उतार देना है। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, उसे पकड़ लेना। जसविंदर और तेजा ने बिना किसी सवाल के एक दूसरे को देखा और तुरंत अपनी पोजीशंस में सेटल हो गए। दूसरी तरफ यश, जो अभी तक पाइप के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था, रुक गया। जैसे उसने ध्रुव की आवाज़ सुनी, उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यश ने पाइप को कसकर पकड़ा, लेकिन अब उसकी ग्रिप कमजोर हो रही थी। तुम क्या कर रहे हो ध्रुव? अगर तुमने जसविंदर और तेजा को नहीं हटाया तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा। तुम समझ नहीं रहे हो, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। यश ने ध्रुव को वार्न करते हुए कहा। ध्रुव के चेहरे पर सीरियसनेस और कंसर्न साफ दिख रहे थे। वो जानता था कि यश किसी भी लिमिट तक जा सकता है और उसे इस वक्त समझाना इम्पॉसिबल है। वो जानता था कि अगर उसने सही डिसीजन नहीं लिया तो यश की हालत और बिगड़ जाएगी। ध्रुव ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसने निहाल और बाकी लोगों को इशारा किया कि वो थोड़ी देर के लिए रुकें और उसकी बात सुने। फिर उसने खुद को संभालते हुए यश से बात करने का फैसला किया। उसने अपनी आवाज़ को शांत रखते हुए यश से कहा, यश, मैं कब से तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है तुझे अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है। तुझे किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस तुझे सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। तेरे पास अभी भी एक चांस है, तो बस डर को छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुन। What do you want ध्रुव? तुम मुझे कैसे समझा पाओगे? मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। अगर तुमने ज्यादा जोर जबरदस्ती की तो मैं ऊपर से कूद जाऊंगा और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। ध्रुव समझ गया था कि यश की मेंटल स्टेट बहुत वीक हो चुकी है। उसने गहरी सांस ली, जैसे वो आत्मा पर रखा हुआ कोई भारी बोझ उतारने की कोशिश कर रहा हो। ध्रुव ने निहाल और बाकी सभी को इशारे से रुकने का सिग्नल दिया। यू लेफ्ट मी विद नो चॉइस यश। अगर तुम्हें जसविंदर और तेजा के पास नहीं जाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा। You don't get it ध्रुव। I can't take this anymore. Finish now. उसकी बात एक वार्निंग जैसी थी। वो किसी भी हद तक जा सकता था। ध्रुव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने इधर उधर देखा। एक पल के लिए उसने बाकी सबको इग्नोर कर दिया। अब उसकी पूरी अटेंशन सिर्फ यश पर थी। वो जानता था कि अगर यश ने छलांग लगा दी तो न सिर्फ उसकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि ये पूरी नेगेटिव पीआर कैंपेन वाली सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। उसने एक कदम और बढ़ाया और यश से बात करनी शुरू कर दी। ध्रुव की वॉइस में अब कोई हेजिटेशन नहीं थी, सिर्फ एक फर्म और सीरियस ऑर्डर था, जैसे वो जानता था कि अब बस यही एक तरीका बचा है। यश, तुमने मेरे सामने और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। मुझे मजबूरी में तुम्हें पकड़ना ही पड़ेगा। ध्रुव का डिसीजन फाइनल था। यश का बिहेवियर और भी अनप्रेडिक्टेबल हो गया था। तुम समझ नहीं रहे हो ध्रुव। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम ये सब खत्म कर ही दो। वहीं पीआर फर्म के ऑफिस में सपना के नंबर पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। जैसे उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी।
मैडम, यश होटल के पीछे बाइक पकड़कर लटका हुआ है। ध्रुव उससे बेवकूफी ना करने की गुहार लगा रहा है। आगे पता नहीं क्या होगा। मुझे तो यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी लग रही है। आदमी ने सपना को अपडेट देते हुए कहा। ठीक, सपना ने ये कहकर फोन काट दिया। और ये यश मर ही जाए तो अच्छा है। मरने के बाद कम से कम ये अपना स्टेटमेंट तो नहीं चेंज कर पाएगा। सपना ने मन ही मन सोचा। उसे पता था कि यश की मौत उसके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। जसविंदर और तेजा होटल के पीछे की साइड की तरफ खड़े थे। वो यश को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर थे, लेकिन उन्हें एक अजीब सा डर भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी मोमेंट कोई बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तेजा, ध्यान रखना, अगर यश ने कुछ किया तो हमें तुरंत एक्शन लेना होगा, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर बैठे। जसविंदर की आवाज टेंस थी। उसे पता था कि अगर यश ने जंप करने का डिसीजन लिया तो उन्हें यश को बचाने का एक ही मौका मिलेगा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हमें उसे नीचे आते ही पकड़ लेना होगा। बस ध्यान रखना है कि वो कोई इंपल्सिव मूव न ले। अगर उसने एक भी स्टेप इधर उधर कर दिया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें उसके हर एक मूव पर पैनी नजर रखनी होगी। तेजा का फेस सीरियस था और उसकी आंखों में डीप कंसर्न नजर आ रहा था। वहीं यश का पूरा ध्यान नीचे की तरफ था। ध्रुव की आवाज उसे बार-बार सुनाई दे रही थी और इन आवाजों की वजह से वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ध्रुव, अगर तुमने जसविंदर और तेजा को वहाँ से नहीं हटाया तो मैं कूद जाऊंगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। यश का फेस अब एंगर और पैनिक से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में डर कम और गुस्सा ज्यादा था। वो अब किसी भी हालत में नीचे आना नहीं चाहता था। ध्रुव ने एक डीप ब्रेथ ली और काम टोन में रिप्लाई किया। उसकी वॉइस में एक फर्मनेस थी जो यश को रोकने की कोशिश कर रही थी। यश, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम आराम से नीचे आ जाओ। ध्रुव और निहाल अब भी वॉशरूम की खिड़की के पास खड़े थे। यश की वार्निंग उनके दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन निहाल को अब भी यकीन था कि यश में इतनी करेज नहीं है कि वो अपनी धमकी को सच साबित कर सके। निहाल हमेशा अपने ऑब्जर्वेशंस को लेकर कॉन्फिडेंट रहता था। उसने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, ध्रुव सर, इतना फट्टू है कि वो नीचे नहीं कूदेगा। बस थोड़ा और इंतजार करो, वो खुद ही नीचे चला जाएगा। ऊपर से इतना दिखावा कर रहा है, लेकिन असल में वो पूरी तरह से डर गया है। निहाल का लहजा कैजुअल था। उसे अपने ऑब्जर्वेशंस पर पूरा भरोसा था। ध्रुव ने गहरी सांस ली। निहाल की बातों ने उसे थोड़ा कंफर्ट तो दिया, लेकिन उसकी सीरियसनेस बिल्कुल भी कम नहीं हुई। मुझे भी लगता है कि वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा, लेकिन हमें हर सेकंड अलर्ट रहना होगा। ध्रुव और निहाल को यकीन था कि यश धीरे धीरे सड़क कर नीचे चला जाएगा, लेकिन उनके गैस के उलट यश ने अचानक अपनी डायरेक्शन बदल दी। वो पाइप से नीचे उतरने के बजाय ऊपर चढ़ने लगा। यश के सडन मूव ने ध्रुव और निहाल को पूरी तरह से चौंका दिया। ध्रुव ने तुरंत बाहर झांक सिचुएशन को असेस करना शुरू कर दिया। क्या ये ऊपर क्यों आ रहा है? ध्रुव ने खिड़की से बाहर झांकते हुए सिचुएशन को करीब से देखा। ये ऊपर क्यों आ रहा है? इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो, हमें कुछ करना होगा निहाल। ध्रुव ने तुरंत अपने फोन पर एक नजर डाली। शायद इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करने का टाइम आ चुका था, लेकिन उसको रोक लिया। वो ये सिचुएशन खुद हैंडल करना चाहता था। सर, ये तो और डेंजरस हो गया है। अगर ये ऊपर आया और यहाँ से गिर गया तो? ध्रुव ने एक हाथ से निहाल को शांत रहने का इशारा किया। उसकी आंखें पूरी तरह से यश पर टिकी थी। यश की ब्रीदिंग तेज हो गई थी और उसके मूवमेंट्स और भी हेस्टी हो रहे थे। यश अब पूरी ताकत से ऊपर चढ़ रहा था। उसके हर एक स्टेप के साथ ध्रुव और निहाल की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यश ने अचानक ये कदम क्यों उठाया। क्या ये डर की वजह से किया गया था, या इसके पीछे यश का कोई और खतरनाक प्लान था? तुम ऊपर क्यों चढ़ रहे हो यश? नीचे जाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? यश के इस कदम ने ध्रुव के हर कैलकुलेशन को उलट कर रख दिया था। अब तक ध्रुव को यकीन था कि डर यश को नीचे ले जाएगा, लेकिन ये नया डेवलपमेंट पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। ये क्या करने की सोच रहा है? ये खुद को और भी मुश्किल में डाल रहा है। यश पाइप से चढ़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। अब वो पहले की तरह हड़बड़ी में नहीं था, बल्कि उसकी स्पीड काफी धीमी थी, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। निहाल ने यश को ऑब्जर्व करते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव सर, ये बात तो सही है कि वो रूम की तरफ वापस आ रहा है, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी तो हो सकता है। ध्रुव ने सरप्राइज होकर निहाल की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निहाल आखिर कहना क्या चाहता है। और क्या ही मतलब हो सकता है? मुझे तो लग रहा है कि वो ऐसा करके बस अपनी जान ही खतरे में डाल रहा है। हो सकता है कि यश को समझ आ गया कि वो फंस चुका है। हो सकता है वो अब हमारे पास आकर खुद को हमारे हवाले कर दे। निहाल ने ध्रुव को एक अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की। निहाल को यश के ऊपर अभी भी भरोसा था। उसे लग रहा था कि देर से ही सही, लेकिन यश के मन में ध्रुव के प्रति लॉयल्टी जाग उठी है। वो चाहता था कि ध्रुव यश के इरादों को समझे और उम्मीद न छोड़े। ध्रुव ने यश को घूरते हुए निहाल की बात का जवाब दिया। नहीं निहाल, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बहुत देर से काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हरकतें कर रहा है। ऐसी हालत में किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्हें खुद ही नहीं पता रहता कि वो अगले पल में क्या करने वाला है। नहीं, देखिए सर, वो खुद ही वापस आ रहा है। वो समझ चुका है कि अब और कोई रास्ता नहीं है और वो भागने का प्रयास छोड़ चुका है। ध्रुव को निहाल का चेहरा देखकर लगा मानो वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो। उसने यश को ध्यान से देखते हुए निहाल से कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन नहीं है। मुझे लगता है कि वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। वो जो कुछ भी करेगा खुद को बचाने के लिए करेगा। दूसरी तरफ यश पाइप से चढ़कर अपने होटल रूम के करीब आ चुका था। उसका चेहरा थका हुआ तो था, लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी शांति खुली हुई थी। ऐसा लग रहा मानो उसने किसी बड़े फैसले के सामने खुद को सरेंडर कर दिया हो। वो आकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव सर, मुझे मदद चाहिए। मुझे अंदर आना है। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। यश की आवाज में एक अजीब सी विनती थी। उसका मन पहले से ज्यादा स्टेबल था, लेकिन उसे ही पता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। ध्रुव उसका रिएक्शन देखकर चौंक गया। ध्रुव को यश के ऊपर शक हो रहा था। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम कहीं फिर से हमें धोखा तो नहीं दोगे? इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ध्रुव सर, देखिए, मुझे लगता है कि वो मान चुका है कि अब वो फंस गया है। वो खुद चलकर हमारे पास आया है। वो खुद को हमारे हवाले करने आया है। निहाल ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। उसका यश वापस सही रास्ते पर आ चुका था। यश ने अपना हाथ ध्रुव की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में एक इनोसेंस थी। ध्रुव और निहाल दोनों को यकीन होने लगा कि यश अब खुद को उनके हवाले करने वाला है। ध्रुव ने अपना हाथ यश की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन तभी अचानक यश ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर से पाइप पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। यश की यह हरकत देखकर ध्रुव, निहाल, जसविंदर और तेजा चौंक गए। तुम ये क्या कर रहे हो यश? तुम तो अभी हाथ पकड़कर अंदर आना चाह रहे थे। तुम फिर से भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ध्रुव ने हैरान होकर यश से पूछा। यश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। यश, आप क्या कर रहे हो तुम? यश दोबारा पाइप से चढ़ते हुए ऊपर जा रहा था। उसके कदम अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए थे। उसकी आंखों में न कोई डर था, न घबराहट, बल्कि एक नया कॉन्फिडेंस झलक रहा था। तुमने देखा निहाल, वो अब ऊपर जा रहा है। पहले वो नीचे जा रहा था और अब ये क्या कर रहा है? ध्रुव सर, मुझे भी अब समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर करना क्या चाह रहा है। शायद उसके दिमाग पर किसी चीज का गहरा असर पड़ा है। निहाल भी अनशॉ साउंड करने लगा। तभी यश पाइप से उतरकर दोबारा से खिड़की के पास वापस आ गया। ध्रुव सर, अब आप क्या करोगे?
क्या आप मुझे यहाँ से जाने दोगे? क्या आप मुझे फिर से भागने का मौका दोगे? यश, तुम क्या करना चाहते हो? ये सब क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यश ने खिड़की के पास खड़े होकर एक आखिरी बार ध्रुव की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, यश ने फिर से अपना हाथ पीछे कर लिया। अब कोई रास्ता नहीं है, अब केवल एक ही रास्ता बचा है। इतना कहकर यश ने पाइप से अपना हाथ हटा लिया और नीचे की तरफ छलांग लगा दी। वो तेजी से नीचे गिरने लगा। ध्रुव और निहाल उसे नीचे गिरते हुए देख रहे थे। यश का ये डिसीजन सडन था जिसने सभी को झटका दे दिया। नहीं यश, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने ऐसा क्यों किया? वो खुद को खत्म करने जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पाए ध्रुव सर। यश तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। शायद फ्रीडम का मतलब यही है। हाँ, यश मनी मन सोच रहा था। यश को नीचे गिरते देख मानो समय भी थम सा गया था। ध्रुव और निहाल बस खामोशी से उसे देखे जा रहे थे। उनके पास अब कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं था। एक अनहोनी बस कुछ ही सेकंड्स में होने वाली थी। ध्रुव सर जल्दी नीचे चलिए। निहाल ने चीखते हुए ध्रुव से कहा और तेजी से होटल की सीढ़ियों की तरफ भागा। ध्रुव ने भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। निहाल, होटल की सीढ़ियाँ थोड़ी सी स्लिपरी हैं। इतनी तेज मत भागो, आराम से चलो। ध्रुव ने निहाल को वार्न करते हुए कहा, लेकिन निहाल यश को ऊपर से गिरते हुए देखकर अपनी सुध-बुध खो चुका था। उससे पर पांव रखकर भागा चला जा रहा था। हालांकि ध्रुव और निहाल ने यश को जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो यश के कूदने के लगभग तुरंत बाद ही खिड़की के पास से हट गए थे। दोनों के ही अंदर यश को जमीन पर गिरते हुए देखने की हिम्मत नहीं थी। चंद सेकंड्स के बाद एक धम की आवाज हुई। वो आवाज किसी को भी बताने के लिए काफी थी कि यश का जमीन पर गिरने के बाद क्या हाल हुआ होगा। ध्रुव और निहाल सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ भागे जा रहे थे। जल्द ही वो हो गया था जिसका ध्रुव को डर था। केयरलेसनेस की वजह से निहाल का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों पर लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। निहाल, मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा ध्यान से चलो। ध्रुव दौड़ते हुए निहाल के पास आया। निहाल के सिर पर गहरी चोट आई थी। निहाल, तुम ठीक हो ना? निहाल ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके सिर से खून रिसने लगा था। ध्रुव ने मदद के लिए जैसे बूढ़े रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा तो पाया कि आंखें मूंद कर वो गहरी नींद में था। उसे ना तो ये पता चला कि किसी ने उसके होटल के 3rd फ्लोर से छलांग लगा दी है, ना ही ये कि कोई सीढ़ियों से लुढ़कते हुए उसके रिसेप्शन के पास आ गिरा है। फर्स्ट एड किट है आपके पास? ध्रुव ने चीखते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा। रिसेप्शनिस्ट की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, वो अभी भी सो रहा था। अरे आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ध्रुव ने रिसेप्शनिस्ट को पकड़कर जोर से हिला दिया। रिसेप्शनिस्ट चौंक कर जाग उठा। ध्रुव को अपने सामने खड़ा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। क्या हुआ सर? रिसेप्शनिस्ट ने काउंटर पर रखे हुए ईयरपीस को अपने कानों में डालते हुए ध्रुव से पूछा। ध्रुव को अब समझ में आया कि रिसेप्शनिस्ट अभी तक किसी भी साउंड पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा था। मैंने पूछा कि फर्स्ट एड किट बॉक्स है क्या आपके पास? ध्रुव ने निहाल की तरफ इशारा करते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा। निहाल के सिर से अभी भी खून रिस रहा था। अरे उन साहब को क्या हुआ? रिसेप्शनिस्ट का क्वेश्चन सुनकर ध्रुव फ्रस्ट्रेट हो गया। आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स है तो बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। ध्रुव की बात पर रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। वो अभी भी फटी आंखों से निहाल को ही देखे जा रहा था। ध्रुव सर चलिए बाहर चलते हैं। निहाल ने हाथ से सिर को पकड़ रखा था। उसकी उंगलियों के बीच खून जमा हो रहा था। ध्रुव ने जेब से रुमाल निकाला और निहाल के सिर पर बांध दिया। उसके बाद वो दोनों होटल के बाहर चले गए। ये क्या, जसविंदर और तेजा यश को लेकर चले गए? निहाल और ध्रुव होटल के एंट्रेंस के बाहर खड़े थे। वो दोनों एक एम्बुलेंस को सड़क पर दौड़ते हुए देख रहे थे। जसविंदर और तेजा की गाड़ी एम्बुलेंस को फॉलो कर रही थी। पता नहीं यश के साथ क्या हुआ है, लेकिन तुम्हें भी तुरंत हॉस्पिटल चलने की जरूरत है। निहाल अपने दर्द और अपनी चोट को पूरी तरह से भूल चुका था। उसे यश की चिंता सता रही थी। एम्बुलेंस की तरफ देखते हुए वो अपनी जगह पर जमा खड़ा था। ध्रुव ने उसे कंधे से सहारा देकर कार में बैठाया। सर जसविंदर को फोन करके पूछिए कि यश का क्या हाल है। निहाल ने कांपते हुए होठों के साथ ध्रुव से कहा। वो दोनों कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। निहाल, अभी कुछ देर के लिए शांति से बैठो, तुम्हें आराम की जरूरत है। ध्रुव ने निहाल को समझाते हुए कहा। सच तो ये था कि ध्रुव फोन पर यश के बारे में स्टेटस अपडेट नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे आशंका थी कि उसे एक बुरी खबर ही सुनने को मिलेगी। 3rd फ्लोर से गिरने के बाद आज तक कितने ही लोग होंगे जो जिंदा बचे होंगे। ध्रुव मनी मन सोचकर घबरा रहा था। वो अपनी टीम के मेंबर को खोना नहीं चाहता था। कुछ ही देर में ध्रुव और निहाल हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास पहुंचते ध्रुव ने निहाल को फर्स्ट एड के लिए भेज दिया। तुम लोग कहाँ हो? ध्रुव ने जसविंदर को फोन करके पूछा। जसविंदर ने उसे बताया कि वो और तेजा यश के साथ इमरजेंसी वार्ड के पास हैं। ध्रुव भागता हुआ इमरजेंसी वार्ड की तरफ गया, जो कि 1st फ्लोर पर था। उसने देखा कि जसविंदर और तेजा गैलरी में खड़े होकर डॉक्टर से बहस कर रहे हैं। अब इलाज शुरू करो, हम तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। जसविंदर डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था। बिना पुलिस एफआईआर के हम इलाज स्टार्ट नहीं कर सकते। वैसे भी ये केस तो सुसाइड का है, या फिर इस आदमी को किसी ने ऊपर से धक्का दिया है। पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना हम इलाज नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। अब तक ध्रुव डॉक्टर के पास पहुंच गया था। ध्रुव को देखकर डॉक्टर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। आप ध्रुव गिल हैं क्या, मशहूर बिजनेसमैन और फिलांथ्रोपिस्ट? डॉक्टर ने हैरानी भरी नजरों से ध्रुव को देखते हुए पूछा। जी डॉक्टर अस्थाना, मैं ध्रुव गिल ही हूँ। ध्रुव ने आगे बढ़कर डॉक्टर से हाथ मिलाया। डॉक्टर को बहुत ऑनर्ड महसूस कर रहा था। आप अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं गिल साहब? सब ठीक है ना? आप खुद चल के हॉस्पिटल क्यों आए? मुझे फोन करा होता, मैं अपना पूरा हॉस्पिटल लेकर आपके पास चला आता। डॉक्टर के तेवर पूरी तरह से बदल चुके थे। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यश ध्रुव का आदमी है। डॉक्टर ने जसविंदर और तेजा की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम लोग जल्दी से। डॉक्टर के तेवर पूरी तरह से बदल चुके थे। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यश ध्रुव का आदमी है। डॉक्टर ने जसविंदर और तेजा की तरफ मुड़ते हुए कहा। तुम लोग जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करके हॉस्पिटल में बुला लो। एफआईआर लिखे जाने के बाद हम पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट कर लेंगे। उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। जसविंदर और तेजा को नसीहत देने के बाद डॉक्टर ध्रुव से मुखातिब हुआ। गिल साहब माफ करिएगा, आपको कष्ट उठा के यहाँ तक आना पड़ा। चलिए कैबिन में चलकर बात करते हैं। डॉक्टर ने ध्रुव को चलने का इशारा करते हुए कहा। डॉक्टर अस्थाना, हम पुलिस के आने का वेट नहीं कर सकते, आपको तुरंत इसका इलाज शुरू करना होगा। ध्रुव ने डॉक्टर को लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। डॉक्टर ध्रुव की बात सुनकर शॉक रह गया। गिल साहब आप उनके साथ हो क्या? डॉक्टर ने यश की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अरे गिल साहब आपको पहले बताना चाहिए था ना। डॉक्टर ये कहकर अपने असिस्टेंट्स की तरफ मुड़ा और बोला। पेशेंट को तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाओ और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाओ। लेकिन सर हम बिना पुलिस की परमिशन के पेशेंट को एडमिट नहीं कर सकते। ये मामला सुसाइड का लग रहा है। वो सब गिल साहब देख लेंगे। डॉक्टर ने असिस्टेंट को अश्योर करते हुए कहा। हॉस्पिटल स्टाफ यश के स्ट्रेचर को लेकर इमरजेंसी रूम के अंदर चला गया। ध्रुव ने डॉक्टर के पास जाकर उससे पूछा। क्या स्टेटस है यश का?
ध्रुव घबराई हुई आंखों से डॉक्टर की तरफ देख रहा था। वो उम्मीद कर रहा था कि डॉक्टर उसे कोई बुरी न्यूज न दे। ये लगभग एक मिरेकल है कि थर्ड फ्लोर से गिरने के बाद भी एक आदमी जिंदा बच गया है। प्राइमरी ऑब्जर्वेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि पेशेंट की स्पाइन डैमेज हुई है। इसका मतलब है डॉक्टर बोलते बोलते अचानक से रुक गया। इसका क्या मतलब है डॉक्टर? ध्रुव ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर का इस तरह से बोलते बोलते रुक जाना उसकी घबराहट को बढ़ा रहा था। गिल साहब, ऐसे पेशेंट को कोमा में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और वो कोमा से कब बाहर आएगा इसके बारे में कुछ भी श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। इस बार न्यूज को सुनकर ध्रुव सिर झुकाकर जमीन की ओर देखने लगा। डॉक्टर की बात सुनकर ध्रुव जसविंदर और तेजा को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ गया। वो तीनों हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे। कुछ देर में निहाल ने आकर उन्हें ज्वाइन कर लिया। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। सर, यश कैसा है? निहाल ने डरते हुए ध्रुव से पूछा। हालांकि ध्रुव जसविंदर और तेजा को कैंटीन में बैठे देखकर उसे इतना हिंट तो मिल गया था कि न्यूज उतनी बुरी नहीं है। अगर न्यूज बुरी होती तो ध्रुव, जसविंदर और तेजा कैंटीन में बैठकर चाय तो नहीं ही पी रहे होते। उसकी सांसें चल रही हैं। डॉक्टर ने बताया है कि अगर उसकी स्पाइन डैमेज हुई होगी तो वो शायद कोमा में चला जाएगा। ध्रुव ने निहाल को अपडेट देते हुए कहा। ध्रुव की बात सुनकर निहाल का दिल बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यश के जिंदा होने की खबर सुनकर राहत की सांस ले या फिर उसके कोमा में जाने की पॉसिबिलिटी की वजह से दुखी हो। आमतौर पर जब आदमी इतनी ऊपर से गिरता है तो जिंदा नहीं बचता। ध्रुव ने जसविंदर और तेजा की तरफ देखते हुए कहा। उसका इशारा साफ था। वो जानना चाहता था कि जसविंदर और तेजा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से यश की जान बच गई। सर, हम लोग नीचे खड़े हुए यश की हरकतों को देख रहे थे। कुछ देर में हमको लगने लगा कि यश नीचे गिर सकता है, इसीलिए तेजा भाग के हमारी कार का कवर ले आया। जैसे ही यश ऊपर से कूदा, हम नीचे कवर खोलकर खड़े हो गए। वो सीधा कवर में आके गिरा, लेकिन उसका मोमेंटम इतना ज्यादा था कि वो कवर सहित जाकर जमीन पर गिर गया। लेकिन पहले कवर पर गिरने की वजह से जो उसका जमीन के साथ इंपैक्ट होने वाला था वो बहुत कम हो गया, इसीलिए उसे कोई मेजर एक्सटर्नल इंजरी नहीं आई है। लेकिन वो पीठ के बल जमीन पर गिरा था, इसलिए उसकी स्पाइन डैमेज हो गई होगी। जसविंदर ने ध्रुव को पूरी बात बताते हुए कहा। ध्रुव ने उसकी बात को एक्नॉलेज करते हुए हाँ में सिर हिलाया। वो यश की जान बचाने के लिए मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रहा था। लेकिन सर, अगर यश सच में कोमा में चला गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तेजा ने कंसर्न शो करते हुए ध्रुव से कहा। हाँ, लेकिन हमें फिलहाल यश की हेल्थ के बारे में सोचने की जरूरत है। मेरे खिलाफ चल रहे नेगेटिव कैंपेन का क्या करना है वो हम बाद में देख लेंगे। ध्रुव ने अपने टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा। उसकी पर्सनालिटी सच में लीडर लाइक थी। जहां ध्रुव एक तरफ अपनी टीम को पेशेंस रखने के लिए बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ शरद भी अपनी टीम के मेंबर्स सपना, रमन और एलेक्स के साथ अपने ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। सर, मेरे पास ये पक्का अपडेट है कि यश ने अपने होटल के थर्ड फ्लोर से कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव और उसके आदमी उसकी जान बचाने में कामयाब हो गए हैं। सपना ने शरद को अपडेट देते हुए कहा। ध्रुव के बिल्कुल उलट। शरद एक बहुत ही इम्पेशेंट इंसान था जो जरा सी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाया करता था। उसने सपना को लगभग डांटते हुए कहा। यार सपना, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे ये कैंपेन तुम्हें लीड करने के लिए देना ही नहीं चाहिए था। जब यश ने ध्रुव के खिलाफ वीडियो टेस्टिमनी दी। सपना ने शरद को अपडेट देते हुए कहा। ध्रुव के बिल्कुल उलट। शरद एक बहुत ही इम्पेशेंट इंसान था जो जरा सी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाया करता था। उसने सपना को लगभग डांटते हुए कहा। यार सपना, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे ये कैंपेन तुम्हें लीड करने के लिए देना